जोहार हजारीबाग लोकसभा का टिकट मिलते ही हजारीबाग में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही जब टिकट का अनाउंस किया तो हजारीबाग में जो सांसद ऑलरेडी हैं जयंत सिन्हा उनको टिकट नहीं देके बीजेपी के जो विधायक दो दो टर्म में रह चुके हैं मनीष जायसवाल जी उनको टिकट दिया है। आज मनीष जायसवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। हाँ सर, लोकसभा विधानसभा के बाद लोकसभा में उतरने वाले हैं, कैसी तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तैयारी 5 वर्ष चलता है। वहीं दूसरे तरफ जो है कांग्रेस का हजारीबाग में बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें रांची से सारे अध्यक्ष आए हुए हैं, जेपीसीसी के सारे मेंबर्स आए हुए हैं, हजारीबाग आसपास के जितने भी विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं वो लोग भी आए हुए हैं, एमएलए भी आए हुए हैं और यहाँ कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। मीटिंग में ये डिसाइड होना है कि हजारीबाग में एमपी का कैंडिडेट कौन होगा। आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज हजारीबाग लोकसभा समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई है। क्या कांग्रेस को सीट मिलेगा या फिर ये सीट जो है गठबंधन में जो लेफ्ट पार्टी को जाएगा? अगर कांग्रेस को मिलेगा तो क्या सौरभ नारायण सिंह को सीट मिलेगा या फिर अंबा प्रसाद जी को मिलेगा? किस अपोजिशन में सौरभ नारायण सिंह या अंबा प्रसाद कर सकती हैं, कौन आसान होगा आपके लिए? देखिए, ये ऑपोजिशन का काम ऑपोजिशन का है, हमको अपना चुनाव लड़ना है। अब कांग्रेस क्या करती है ये मेरा विषय नहीं है, ना तो हमको उसके लिए चिंता करने की जरूरत है ना घबराने की जरूरत है। ये को मिलेगा, ये सारी बातों को लेकर हलचल हजारीबाग में तेज है। आइए सुनते हैं इसी बीच हजारीबाग में मनीष जायसवाल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पहली बार मीडिया से वो इंटरेक्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सभा विधानसभा के बाद लोकसभा में उतरने वाले हैं, कैसी तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तैयारी 5 वर्ष चलता है। आप ये प्रश्न व्यक्तिगत रूप से हमसे मत पूछिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही चुनाव लड़ता है और वो ये संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और इसके मेंबर्स प्रत्येक बूथ पर सशक्ति से मौजूद हैं। तो इसमें मुझे कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी चुनाव लड़ रहा है और पार्टी के चेहरे के रूप में मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। सर, पाँच विधानसभा है लोकसभा में, आप हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के बारे में कितना अवगत हैं? देखिए, 80% से तो ज़्यादा अवगत है। ये सब मेरे नेबरहुड का ही एरिया था और हमेशा इस एरिया में जाना आना मेरा रहा है, तो इसलिए ये कोई समस्या भी नहीं है। आप देखे होंगे कि जिस दिन मुझे टिकट मिला उसके दूसरे दिन सुबह से दूसरे दिन शाम को टिकट 6 बजे डिक्लेयर होता है और दूसरे दिन 9 बजे मैं पतरातू होते हुए एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम करते हुए हजारीबाग आता हूँ, तो कोई समस्या नहीं है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि यशवंत सिन्हा यूपीए के पार्ट बोले जा रहे हैं, जयंत सिन्हा एनडीए के पार्ट बोले जा रहे हैं, तो क्या होगा रणनीति बीजेपी का? देखिए, ये पहले से है, ये कोई नई बात तो है नहीं कि यशवंत सिन्हा साहब पहले से जो है वो टीएमसी के मेंबर हैं, बहुत दिनों से हैं और जयंत सिन्हा सर जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, ये बहुत पहले से है। कोई नया तो कोई बात है नहीं, कोई नई बात नहीं है। मैंने अब उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब प्रेस के साथियों से मिलने का एक अवसर भी था और विशेष करके आज प्रेस वार्ता में ये बात मुझे बोलने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का तमाम के तमाम पुराने लोग, अब यहाँ पर केपी शर्मा साहब बैठे हुए हैं, अमूमन पूरा शहर इनको सर के नाम से बुलाता है और हजारीबाग में अगर भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और शुरुआती दौर से है तो इन्हीं के चलते, इन्हीं के अध्यक्ष के काल में भारतीय जनता पार्टी ने एक मुकाम हासिल किया था जिसमें बाद के अध्यक्षों ने उसको मेंटेन करने का काम किया। तो आज आप देख रहे होंगे कि बहुत पुराने से लेकर के वर्तमान तक के जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सब एक मंच पर आकर के जो है चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक होकर के, संगठित होकर के और बिना किसी को छोड़े हुए, जो पुराने से पुराने लोग हैं उन सभी के इसको साथ लेकर के इस चुनाव में उतर रही है। सर, अपोजिशन में सौरभ नारायण सिंह या अंबा प्रसाद कर सकती हैं, कौन आसान होगा आपके लिए? देखिए, ये ऑपोजिशन का काम ऑपोजिशन का है, हमको अपना चुनाव लड़ना है। अब कांग्रेस क्या करती है ये मेरा विषय नहीं है, ना तो हमको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत है ना घबराने की ज़रूरत है। ये इलेक्शन है, कोई ना कोई तो लड़ेगा ही। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, आप किस मुद्दे पे जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मुझे अच्छे से एहसास है कि इस बार मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूँ, विधानसभा का प्रत्याशी नहीं हूँ।
तो लोकसभा के प्रत्याशी की हैसियत से लोकसभा के जो विषय हैं उन्हीं पर बात करने का मुझे फोकस भी करना चाहिए, और मैं उन्हीं सब विषयों पर बात भी कर रहा था। अभी मैंने प्रेस में कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला कि विस्थापन, रेल का नेटवर्क, रोड का नेटवर्क और जो केंद्र की एजेंसी से जो आने वाले जो काम हैं उन पर मेरा फोकस रहेगा। सर, क्या आप आने वाले समय में जयंत सिन्हा सर से भी आप उनसे साथ काम कीजिएगा, क्या कुछ रूप इख्तियार कर रहे हैं? जरूर जरूर, हम आज ही मिलने का उनसे, आज चूंकि अभी एक मीटिंग है, कल हम लोग को पता नहीं चला कि वो कब आ पाए हैं, तो हम लोग आजकल में मिलने का प्रयास करेंगे, मिल करके उनसे बात करें। भारतीय जनता पार्टी के वो एक सदस्य हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का हर एक सदस्य मिल करके चलता है, हम लोग भी मिल करके चलेंगे, इसमें कहीं कोई संशय तो है नहीं। सर, आखिर क्या ऐसी बात रही पार्टी ने आपको प्रमुखता दिया है? आखिर मन में, आपके मन में क्या बात, क्या आप कल सोचे थे कि आपको प्रत्याशी बनाया जाएगा? नहीं, देखिए, पार्टी ने क्या सोच करके दिया, ये प्रश्न आपको पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता हैं उनको, मेरे मन में कुछ भी नहीं था। हम तो अपना हजारीबाग जिला में जो भी लोग हमारे पास आते थे, हम उनके सेवा में लगे रहते थे, और पार्टी ने मुझे बहुत प्रमोशंस दिए हैं। अगर आप देखिएगा तो मैं पहले विधानसभा के चुनावों में बाहर जाता था, एक विधानसभा का जो है मैं प्रभारी रहता था, उसके बाद मुझे एक जिला मिला, उसके बाद हमको सह कोषाध्यक्ष बनाया गया प्रदेश में, उसके बाद मुझे प्रदेश का जो चुनाव संचालन समिति है उसमें सह संयोजक बनाया गया। अभी मैं झारखंड प्रदेश का चुनाव संचालन समिति का मैं सह संयोजक हूँ। तो पार्टी ने मुझे बहुत अवसर दिए, उसके बाद पार्टी ने मुझे ये टिकट दिया। तो ये ग्रेजुअल ग्रोथ है। कारण आपको पार्टी के नेतृत्व से पूछना पड़ेगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पार्टी का एक सच्चा निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के हर एक डिसीजन को ऑनर करूँगा, पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का सम्मान करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में रहेंगे ना, पिछले सांसद नहीं रहते थे। देखिए, ये कमेंट करना मेरा अधिकार नहीं है। विधायक के रूप में मैं 9 साल, शायद मैं जितना रहा कोई नहीं रहा, तो आपको ये प्रश्न पूछने का अधिकार मुझसे नहीं है। आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज हजारीबाग लोकसभा समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई है। लक्ष्य 2024 जो हम लेके चले हैं, उस निमित्त हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब और जो सभी हमारे इस इलाके के सम्मानित नेतागण हैं, सम्मानित कार्यकर्तागण हैं, जो बूथ पर लड़ने वाले लोग हैं, उन सभी के साथ मंत्रणा हुई है कि कैसे हमें लोकसभा में जाना है और किस तरह से, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, मजबूती के साथ मुंहतोड़ जवाब देना है। उस निमित्त आज चर्चा हुई है और उस चर्चा के संदर्भ में और जो आपके सवाल होंगे, मैं समझता हूं कि आप भी इन्हीं से सुनना चाहते होंगे, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा और अपने प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब से आग्रह करूंगा कि आप प्रेस को संबोधित। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, वर्किंग प्रेसिडेंट शाहजादा साहब और हमारी नौजवान और होनहार एमएलए अंबा प्रसाद जी, बाकी सारे साथी खड़े और प्रेस के साथियों, जैसे आप कंटिन्यू पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक सिलसिला उठाया कि जितनी लोकसभा हमारे झारखंड प्रदेश में है और उन सारे लोकसभाओं में हम अपने बेस पर, ग्राउंड पर काम करने वाले लीडर्स से एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम चला रहे हैं, क्योंकि चैलेंजिंग 2024 का चुनाव सामने है। नोटिफिकेशन किसी टाइम पर भी आ सकता है, मगर ऑलरेडी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर काम किया है, बूथ से लेकर ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश, और उसी की समीक्षा हम सब जगह ले रहे हैं कि हमारा काडर, हमारा रैंक एंड फाइल कितना मजबूती के साथ आगे अल्टीमेट डे पर अपनी फाइट करने के लिए तैयार है। बाकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, भाजपा की एक अपनी एक आइडियोलॉजी है और अब 10 साल के बाद में देशवासियों ने देख लिया कि जुमलों के अलावा और झूठ के अलावा देशवासियों को कुछ मिला नहीं। और दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी, हमारी न्याय यात्रा चल रही, हमने 5 गारंटीज
देश के सामने रखी। पहले भी देश में 70 साल काम किया है। जो सुई नहीं बनती थी जिस देश में, वो आज आसमानों में बात कर रहे हैं। ये सारा कांग्रेस पार्टी का देन है, आज़ादी के अलावा। और आज भी हमने बदलते ज़मानों के साथ में जो असेसमेंट पूरे देश में जो भ्रमण हुआ, जो भारत जोड़ो यात्रा फेज़ फर्स्ट चला, उसमें देश के तमाम तर सोच रखने वाले, तमाम तरीक़ों के काम करने वालों ने जो हमारे नेता को रास्ते रास्ते में बताया और जो अन्याय उन्होंने उनको समझाया कि इस राज्य के होते हुए कितना अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, मतलब हर लेवल पर। तो उसी को निचोड़ करके 5 न्याय में कांग्रेस पार्टी ने देश के सामने रखा है। तो उसको घर घर पहुंचाना, क्योंकि वो लोगों की डिमांड थी, घर घर पहुंचाना, उसकी समीक्षा हमारी हो रही है। और तमाम रैंक एंड फाइल के लोग इस मीटिंग में मौजूद थे। इस पार्लियामेंट के नेक्स्ट फेज़ हमारा अभी धनबाद में होगा और ये चलेगा लक्ष्य 2024 टाइटल के तहत में। ये हमारा मूवमेंट चलेगा तमाम 14 के 14 लोकसभाओं में, ताकि आने वाले दिनों में जो यहाँ इंडिया गठबंधन का हमारा जो तालमेल है और वो मजबूती के साथ ज़मीन पर उतरे और एक तरफ भाजपा, एक तरफ गठबंधन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले और वो बेहतर तरीके से वोट करें। कि आप लेट हो गए हैं, यहाँ पे कैंडिडेट पहले फाइनल हो गए लेकिन अभी तक यहाँ से हुआ नहीं। लेट क्या कुछ लगता है, नहीं क्या है। फाइनल हुआ? जिन्होंने जल्दी किया उसके असरात मिल रहे हैं ऊपर, ताकि उसको लोग एक्सरे कर रहे हैं, किस तरह के नुमाइंदे दे रहे हैं, उनकी पास परफॉर्मेंस क्या है, आज उनसे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो तो फ़ायदा होता है, वो कैंपेन का एक हिस्सा ही है। तो हमारे पास कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं। जो हम कैंडिडेट चूज़ करेंगे वो ऑलरेडी ज़मीन में, वो ऑलरेडी पार्टी बैनर पर अपना चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। जो है जो जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा के संपर्क में है, तो क्या हजारीबाग में जयंत सिन्हा या यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बन सकता है यहाँ पर? देखिए, सीधे तो आप सवाल पूछ रहे हो कि जैसे वो है, लोग कहाँ ये चुनावी मौसम है, कई पार्टियों से नाराज़ लोग निकल कर के दूसरी जगह जाते हैं। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे वर्कर बहुत जगह अनाइड होते हैं, दूसरा दरवाज़ा देखते हैं। ये एक 5 साल के बाद एक फेज़ आता है जब लोग आपस में मिल बैठते हैं और कोशिश करते हैं, अगर किसी को उधर नहीं मिला तो वो यहाँ पर लोग उसको क्या कर रहे हैं। मगर हमारा फाइनल फैसला होगा। हमने बाज़ाब्ता जनता के दरमियान एक सर्वे करवा रहे हैं, किसका क्या रेपो है, लोगों का क्या सोचना है, इश्यूज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट क्या है, ये कई चीज़ों पर हो रहा है। संभावना आ जाएगा तो हम लगा जो लोकतंत्र बचाने की बात करेगा, जो संविधान बचाने की बात करेगा, जो देश बचाने की बात करेगा, वही हमारा उम्मीदवार होगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग सब लोग एजेंडा लेके चले हैं, उसका भी मैं जानता हूं। हम लोग सब करेंगे, चिंता मत कीजिए। आप लोगों का भी व्यू ले लेंगे। बताइएगा, अभी टिकट अनाउंस नहीं हुआ। दावे कई लोग करेंगे, मगर अल्टीमेटली सीट शेयरिंग का 1-2 दिन में आपको सामने आ जाएगा और उसके बाद में जिसको जो सीट दी जाएगी गठबंधन में, सब लोग मिलकर के उन सीटों पर मिलेंगे। चुनाव घोषणा होने दीजिए। लगन होता है तभी ब्याह होता है, बिना लगन के ब्याह जो होता है वो ठीक नहीं होता है। थैंक यू, धन्यवाद।